आज मैं आपको 3 ऐसे पवित्र शब्द बताने जा रहा हूं जिनका स्मरण यदि आप सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निर्मल भाव से करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपके भीतर ऐसा परिवर्तन शुरू हो सकता है जिसे केवल आप ही महसूस करेंगे। मन की बेचैनी कम होने लगेगी, नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी और भगवान के प्रति आपका विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा होने लगेगा। लेकिन इन तीनों शब्दों का रहस्य एक साथ नहीं समझा जा सकता। हर शब्द अपने भीतर एक अलग भाव, एक अलग शक्ति और एक अलग साधना समेटे हुए है। इसलिए आज हम उस पहले दिव्य शब्द की बात करेंगे जिसे संतों ने प्रेम की सबसे मधुर ध्वनि कहा है। जिस दिन यह शब्द आपके हृदय में उतर गया उसी दिन आपकी भक्ति की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। यदि आप ऐसे ही सनातन ज्ञान से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस संसार में हर मनुष्य कुछ ना कुछ खोज रहा है। कोई धन की तलाश में है, कोई सम्मान की, कोई सफलता की, तो कोई केवल इतना चाहता है कि उसका मन शांत हो जाए। लेकिन जितना अधिक मनुष्य संसार के पीछे भागता है उतना और निरंतर नाम जप चलेगा। आप अभ्यास करके देखिए। रसखान गोविंद ही यूं भजिए जो नागरिको चित गागरी में। ब्रजवासिनी गोपियां कई मटकी अपने सर पर रखकर गांव बाहर से जल लाती, एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में गागर और ऊपर भी 2-3 मटकी सर पे रखे, पर उनकी पूरी मनोवृत्ति मटकी में है और आपस में सखियों से बात करती हैं, हंसती हैं, चल रही हैं, पर मनोवृत्ति केवल मटकी में। तो रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागरी को चित गागर में। ब्रजवासिनी ब्रज युवती की चित्तवृत्ति जैसे गगरी पे रखी हुई है। अगर जरा सा उसका बैलेंस बिगड़े तो पूरे नीचे गिरेंगी आके, पर वो हंस रही हैं, बात कर रही हैं, चल रही हैं, पर चित्तवृत्ति वहीं रखी हुई है। ऐसे हमारी चित्तवृत्ति काम काज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। विचार करके देख लो, कलयुग की ऐसी मलिनता है कि और कोई साधन परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, बीच में ही भ्रष्ट हो जाता है जीव। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की महिमा से मुक्त होने के लिए हमें अंदर चाहिए साधन, अंदर हृदय का साधन। बाहर के सारे कार्य करते हुए अंदर यदि नाम जप नहीं चल रहा तो जैसे सर्प की बांबी पर लाठी मारने से सर्प में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुरक्षित अंदर बैठा रहता है। अंदर प्रहार चाहिए, अंदर। तो अंदर प्रहार है यहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को मारने के लिए नाम। नाम गरज रहा है नाम। हरि नाम जितना आप जपेंगे उतना ही अंदर आप निर्विकार होंगे, और जितना नाम भूलेंगे उतने विकार आपके ऊपर सवार रहेंगे। और जो नाम जपते नहीं हैं उनकी तो चर्चा ही नहीं, वो तो पशु हैं। मनुष्य रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य रूप में वो पशु विचर रहे हैं। और सही पूछो तो मृत जीवन है उनका, मृत जीवन। जो अमृत में नाम नहीं पाते, अमृत में नाम का पान नहीं करते, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। जो हर कष्ट सहते हुए, ये सहना पड़ेगा। भगवान ने आदेश किया है, चाहे जितने तपस्वी हो, भजनानंदी हो, अपने प्रारब्ध को मिटाने की चेष्टा मत करो, प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप से भगवत प्राप्ति कर लो। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। प्रारब्ध को भोग लो, सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लो। से प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। इसलिए उत्तम भागवत, उत्तम साधक वही है जो अपने प्रारब्ध मिटाने की बात न सोचे, आए हुए प्रारब्ध को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर भोग ले और नाम जप करते हुए परम पद में आरूढ़ हो, भगवत प्राप्त हो। पर प्रायः साधक कामना के अधीन हो जाता है। लेकिन जो रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संगी जन हैं,
वो इस बात को धीरे धीरे विवेक के द्वारा समझ लेते हैं कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसके लिए चिदानंद नाम का प्रयोग क्यों करें, प्रभु के नाम का प्रयोग इसके लिए क्यों करें, जो मरेगा ही उसके लिए क्यों प्रयोग करें। नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें। इसलिए हिम्मत करके, धैर्य रखकर, सहनशील होकर, तितिक्ष होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरैर, मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। ये वृंदावन धाम है, यहां हर समय मधुर मधुर बंशीनाद होता रहता है, मधुर मधुर कोकिला कूकती रहती है, मधुर मधुर मोर नाद कर रहे हैं, मधुर मधुर भौरों की जो श्रेणी की श्रेणी है वो सब गुंजार कर रहे फूलों पर। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन निकुंजम, मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम, मधुर मधुर वृंदारण्य में वास्त्रितोष्मी। मधुर मधुर पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पत्तों को चयन करके, किसलय कहते हैं इसे, जो अभी नवीन एकदम कोमल अरुण वर्ण लिए हुए, उनसे मधुर मधुर स्वभाव वाली सखियां सैया की रचना करती है। कोमल किसलय दल और नवीन नवीन पुष्पों का पराग और कोमल कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों से नवीन लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया की रचना करती है। और मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर नवनिवृत्त निकुंज में श्री श्यामा श्याम उस नवीन सैया पर विराजमान होकर के विनोद कर रहे। मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी। हास परिहास कर रहे हैं प्रिया प्रीतम उस सुंदर कोमल किसलय कुसुम शैया पर विराजमान होकर। मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम, श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुई सखी जन जब प्रिया प्रीतम उस कुसुम सैया पर बैठ करके हास परिहास कर रहे, ये सुख का अनुभव करके उन्माद अवस्था को, प्रेमोन्माद को सखियां प्राप्त हो रही। मधुर मधुर वृंदारण्य में वास्त्रितोष्मी, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम वास स्वीकार करते हैं, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं। इति वृंदावन कुंजे राधामंके निधाय धृत चिबुकः, प्रणयोक्ति जनित हास्यम पश्यन्नास्यम हरिमम स्फुरतु। इस वृंदावन में नवीन कुंज में नवीन सैया पर विराजमान होकर नव किशोर श्री लालजू अर्थात श्री कृष्णचंद्र जू, नव किशोरी श्री लाडली जू अर्थात श्री राधा जू के चिबुक को ऐसे कर कमल में लिए हुए। निस्त्रैगुण्या भाति वृंदाटवीयम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया के तीन गुणों से परे वृंदावन। और अपना हृदय अभी तीन गुणों के ही चक्र में चल रहा है। उस हृदय में प्रिया प्रीतम स्फुरित होते हैं जो निस्त्रैगुण्य, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, तीनों गुणों से ऊपर सच्चित स्वच्छ सच्चिदानंद पवित्रता हृदय में आ जाए। ज्योतिरानंद सांद्रा, महान प्रकाशमय ज्ञान से जिसका हृदय हो गया वो त्रिगुणातीत हुआ। जो त्रिगुणातीत है उसके हृदय में श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं। इसके लिए हमको दृढ़ता पूर्वक एक नियम लेना होगा कि जो हम पापाचरण, गंदे आचरण, जो हम बुरे आचरण, भगवत विमुख आचरण किए, प्रभु उनको क्षमा करे। लेकिन आज के बाद नियम लेते हैं कि चाहे जैसा दुख भोगना पड़े पर हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। बहुत कठिन है, इसको बिना नियम के नहीं छोड़ सकते आप। इसके लिए नियम लेना पड़ेगा। अब लो नशानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो। आज तक अपने जीवन को नष्ट किया,
शास्त्र विमुख, वाणी विमुख, मनमानी आचरण किए। हे हरिजू कृपा करो, अब तक जो पीछे का हुआ उसे आप क्षमा कर दो और आगे ना हो ऐसी मेरे में सामर्थ्य दो। मैं नियम लूं कि आगे आपके विमुख कोई कार्य, पाप आचरण, अधर्माचरण, शास्त्र विमुख, गुरुवाणी विमुख हम कोई आचरण न करें। जो हमारे शास्त्र करें, जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं उसके विपरीत हम कभी न चले। पर धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को, वो हमको विपरीत ही चलाना चाहते हैं। अब साधु संग, अब मैं जग चुका हूं, अब मैं पापाचरण नहीं करूंगा, अब मैं गलत आहार नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, गलत व्यवहार नहीं करूंगा किसी के साथ, क्योंकि भगवान की कृपा से अब मैं जग गया हूं। अभी तक सो रहा था मोह निद्रा में, अज्ञान में, अब नहीं सोऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, भगवान की कृपा से अब ये अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो गई है। अब मैं इस संसार रूपी, माया रूपी रात्रि में जग गया हूं, अब सो नहीं रहा हूं, अब कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। ये केवल नियम लेने से ही नहीं होगा, इसके साथ नाम जपना होगा। नाम जप के बिना आप नियम सुबह लीजिए, शाम के टूट जाएगा, 10-5 दिन चलाओगे फिर टूट जाएगा। अगर निरंतर आपको अपने नियम का पालन करना है, सतत नाम जप करना होगा। नाम जप के बिना आप बलहीन होंगे, जब चाहेगी माया आपको परास्त कर देगी। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, उर करते न खसई हो। बड़ी कृपा हो गई, गुरु कृपा से परिचय मिल गया नाम का, नाम की महिमा जानने में आ गई, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। भाई आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे हो, आप इस बात का अभिमान करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और 5 मिनट दुराचार हो गया तो 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य पानी फिर गया। अब लो नसानी अब नान सही हो। भगवान की कृपा से संसार रूपी रात्रि में अब मैं जग गया, और जग करके क्या पाया? नाम। नाम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे गुरुदेव ने दी। गुरुमुख से मिला हुआ नाम ये चारु चिंतामणि है, और इसे कहां रखना है? हृदय में। उर करते न खसयो, हृदय रूपी हाथ से कभी से जाने नहीं दूंगा। अर्थात हर समय हृदय में जैसे धड़कन होती दिल में, ऐसे हर धड़कन के साथ हमारे नाम चलेगा। पकड़ो, आज तक जो हुआ सो हुआ, उसकी तुम चिंता मत करो, आप संभालो। गई सो गई, अब राख रही को। जो रह गई है श्वासें, उनमें भजन कर लो, काम बन जाएगा। जितनी आपकी श्वासें, इतनी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम न छूटने पावे, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। हर समय नाम जब चल रहा है और इष्ट देव का ध्यान चल रहा है, जीत गए माया पर। यही कसौटी है साधक की, कि हृदय रूपी कर से नाम ना छूटने पावे, बहुत बड़ी चिंतामणि है। और आपका नाम ठीक चल रहा है, इसकी कसौटी है, रूप की झलक आपके हृदय में होनी चाहिए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन खसयो। हमारा चित्त प्रभु के रूप में लगा है कि नहीं? तो बोले पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इन इंद्रियों ने हमें गुलाम बना लिया था, अधीन कर रखा था। जब जो इंद्रियां चाहती वही करती और हमारी हंसी उड़वाती। मन माना नाच नचा दिया इन मन और इंद्रियों ने। अब नाम जप के प्रभाव से अब मैं समझ गया हूं। परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन,
अब निज बस होए ना सही हो। अब इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, किसके बल से? नाम जप से। मन और इंद्री को अधीन कर लेना बहुत कठिन है। हिमालय के प्रण करके मन रूपी भ्रमर को एकमात्र श्री भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमल में मन रूपी भ्रमर को लगाऊंगा, बस नियम लेकर। अब विषय भोगों की तरफ मन और इंद्रियों को नहीं जाने दूंगा। बड़ी हंसी उड़ाई, अब ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी बल है। नाम रूपी बल से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मन रूपी भंवरे को भगवान के चरण कमल का प्रेम रूपी पराग पान कराऊंगा। अब ये प्रण लेता हूं कि मन और इंद्रियों को विषय भोगों में नहीं जाने दूंगा। नाम बल से अब तक बड़ी हानि हुई, अब हानि नहीं होने देंगे। अब तक बड़ी हंसी उड़वाई, अब हंसी नहीं उड़वाएंगे, नाम के बल से। श्रीपाद कह रहे हैं, जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, जिसका हृदय माया के गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की झांकी आती है, जो निरंतर भजन परायण है। इसलिए शरीर से कोई पापाचरण ना होने पावे, वाणी से किसी की निंदा ना होने पावे, और मन से निरंतर अपने इष्ट देव का नाम जप करो, तो इस परमार्थ साधन पर आगे बढ़ जाओगे। जो लोग अपनी जबान को दूसरों का मांस खवाने में, अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने में लगाए हुए हैं, ये साधक नहीं है, ये तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं। जो महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री देवर्षि नारद जी से पूछा, सनातन किसे कहते हैं, सनातन धर्म क्या है, तो सनातन परमेश्वर को कहते हैं, सनातन वेद को कहते हैं, सनातन धर्म ग्रंथों को कहते हैं, और उनके अनुसार जो चलता है वही सनातन है। 30 लक्षण सनातन धर्म के कल वर्णन किए गए। उस सनातन धर्म की शाखाएं हैं। सनातन धर्म मूल 30 लक्षण, उसकी शाखाएं जैसे ब्राह्मण, ये वंश परंपरागत परम पवित्र ब्राह्मणत्व से युक्त पिता और माता से उत्पन्न, ये जन्म और कर्म दोनों से महान। जन्म परम पवित्र तपस्वी पिता ब्राह्मणत्व से युक्त, और माता तपस्विनी पातिव्रत धारण करने वाली ब्राह्मणत्व से युक्त, उससे जो संतान हुई, ये जन्म ब्राह्मणत्व का। और कर्म ब्राह्मणत्व, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मणत्व का सनातन धर्म की एक शाखा है, उसका वर्णन करते हैं। दूसरा छात्र धर्म, इसमें कभी मांगना नहीं लिखा। छात्र धर्म में कभी हाथ फैलाकर मांगना नहीं लिखा, घोर अपराध माना जाता है। इसीलिए भरत जी महाराज जब जाए कि वो बलहीन है इसलिए क्षमा करता है, नहीं, एक सीमा है क्षमा की। हम मन से, वचन से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देंगे, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र, हमारे गुरुजन, हमारे धर्म के ऊपर यदि किसी की आंख उठी और वो हमारे प्रति अभद्र व्यवहार करेगा, तो छात्र धर्म लागू हो जाएगा और वो उसका विनाश करने के लिए समर्थ है। अर्थात अपने धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध भी कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम दंड देने में समर्थ हैं। ऐसा सनातन धर्म का छात्र धर्म है, उसमें मांगना नहीं लिखा है। अवसर आने पर वो अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये कर सकता है, लेकिन दान लेना नहीं। और अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और वैश्य धर्म, इसमें गोरक्षा, कृषि, व्यापार आदि के द्वारा जीविका चलाना। और शूद्र धर्म, इसमें द्विजातियों की सेवा और उनके द्वारा सेवा धर्म के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करना। जो उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं, उनके 4 प्रकार की जीविका निर्वाह के लिए वार्ता, शालीन, यायावर, शिलोंच। वार्ता, शास्त्र का वार्ता करके, शास्त्र का प्रवचन करके, और जो उससे बिना मांगे मिला उससे जीवन यापन करना। शालीन
कोई उपाय नहीं, अपने आप जो आ गया उसी से जीवन निर्वाह करना, उसे शालीन कहते हैं। और यायावर भूख लगी भिक्षान्न के द्वारा ले जाए, इसे आकाश वृत्ति भी कहते हैं। जो प्रारब्धानुसार भगवान ने दे दिया, मांगा नहीं, उसी से जीवन निर्वाह, इससे भी आपकी तपस्या, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। शिलोंच वृत्ति को ऋत और शालीन आकाश वृत्ति को अमृत वृत्ति कहते हैं। ये हमारे भारत के ऋषियों की वृत्ति रही है। शिलोंच वृत्ति, शालीन वृत्ति, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। और नित्य मांग करके बस उतना ही लेना जितने से पेट भर जाए, उसे यायावर वृत्ति कहते हैं, पर इसे मृत वृत्ति कहते हैं। ऋत, अमृत और मृत, इसे मृत वृत्ति कहते हैं। इससे अहंकार नष्ट होता है। इसलिए प्राय संन्यास पद्धति में भिक्षान्न, चाहे वो वैरागी किसी भी मार्ग का हो, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, क्योंकि जब किसी से रोटी मांगे तो अहंकार नष्ट होता है, इसीलिए इसे मृत वृत्ति कहते हैं। सबसे ऊंची वृत्ति ऋत, जो शीलोंच, उससे भी ऊंची वृत्ति अमृत, जो आकाश वृत्ति से भगवान दे दे, कभी ऐसे मांगने की कुछ नहीं, कभी नहीं मांगने की वृत्ति, उसे अमृत। और जो मांग करके केवल रोटी पेट भरता है और रात दिन भजन करता है, वो अहंकार रहित महात्मा होता है, उसे मृत वृत्ति कहते हैं। और प्रमित वार्ता आदि करके उपाय किया, प्रवचन आदि करके, फिर जो मिला उसमें मांगना नहीं है, उसमें जो मिल गया स्वाभाविक, उसे प्रमित कहते हैं। और फिर व्यापार आदि के द्वारा, उसे वाणिज्य आदि के द्वारा, वो सत्यानृत कहते हैं। ये प्राय तपस्या, धर्म में चलने पे जो कष्ट होता है उसको सहना, शौच, शरीर पवित्र, मन पवित्र, संतोष, हर परिस्थिति में धैर्य धारण करके संतोष, कोई इच्छा ना करना, और क्षमा, यदि कोई हमें सता रहा है तो क्षमा कर देंगे। लेकिन हमारे धर्म को बस यहां क्षमा शब्द का अर्थ समझना है। कई लोग इसको ना समझने के कारण वो हानि कर बैठते हैं। हमें गाली दोगे हम सह जाएंगे, हमें तुम अगर पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, हमारे राष्ट्र को, तो फिर हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वहां ये क्षमा नहीं, वहां फिर कायरता कहलाती है, उसे क्षमा नहीं कहते। हमें गाली दो हम सह। और सत्य, वाणी में सत्य, आचरण में सत्य, और आपके हृदय में भी सत्य हो, तभी आप सच्चिदानंद को प्राप्त होंगे। ये ब्रह्म ऋषियों में पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। ये ब्रह्म ऋषियों के लक्षण हैं। धर्म के रक्षा के लिए युद्ध का अवसर आने पर बहुत ही उत्साह होना, ये सब सनातन है। जितना वर्णन करें सब सनातन है। ये सनातन धर्म की शाखाएं हैं। ब्रह्म ऋषियों का ब्राह्मण, जो ब्राह्मणत्व को धारण करके चराचर जगत को तप और पवित्रता के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। छात्र धर्म में जो अपनी शूरवीरता के द्वारा सबकी रक्षा करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करते हैं, ऐसे ही सनातन का वैश्य और चातुर्वर्ण है। जो युद्ध में उत्साह और वीरता और धैर्य, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्रह्म ऋषियों के प्रति भक्ति, ये छात्र धर्म के अंतर्गत विराजमान रहता है। ये उत्तम छात्र धर्म में ये लक्षण विराजमान होंगे। युद्ध के प्रति उत्साह, वीरता, धैर्य, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्रह्म ऋषियों के प्रति भक्ति। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीन पुरुषार्थों की रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहार निपुणता, ये वैश्य धर्म के लक्षण हैं। सबके सामने विनम्र रहना, पवित्र स्वभाव रखना, स्वामी की निष्कपट सेवा करना, मंत्रों से रहित यज्ञ करना, चोरी ना करना, सत्य तथा गौ आदि की रक्षा करना, ये चतुर्वर्ण के लक्षण हैं। पूछा था कि स्त्री का क्या धर्म है। सब धर्मों का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं कि
तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, जब जवान होंगे तब हम ब्याह करेंगे आपसे, फिर आप ले जाना। अनुसुईया जी के चरणों में पड़ गई तीनों देवियां। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये पालने में आप हमें जो बाल सुख दिए, आप हमें वो सुख छीन नहीं सकते, आप हमें वो सुख प्रदान करें फिर जाएं। तो भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान महादेव जी के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से महात्मा चंद्रमा मुनि, ये तीन उन्हीं पालने पे फिर गए। ये पतिव्रता के सामर्थ्य यमराज की बुद्धि को चक्कर में डाल दिया और सत्यवान को और अपने पूरे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को महान बना करके और पति को अपनी पत्नी के अनुकूल रहकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, दोनों बड़े प्यार से गृहस्थी धर्म में, तो वो गृहस्थ धर्म में भी भगवान की आराधना बन गई। साध्वी स्त्री को चाहिए झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, लीपते समय, चौक पूरते समय, अपने शरीर को सजाते समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान का नाम स्मरण कितना बढ़िया भजन है। सोहनी लगा रहे, पोछा लगा रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में भी गोपी जनों ने कोई सन्यास नहीं लिया था बाहर से, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी गोपियों की चरण धूलि किया। गृहस्थ धर्म कैसे? गृहस्थ धर्म बहुत खतरे पे है। ये जो चल पड़ा ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत खतरे का, नहीं समझ पा रहे लोग। एक स्त्री एक पति में नहीं टिक पाएगी, एक पति एक पत्नी में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था से अभ्यास बनी है अलग अलग वृत्तियों वाली। कैसे वो पवित्र हो पाएंगे? कैसे उनकी पवित्र संतानें होंगी? कैसे कुल परंपरागत धर्म का निर्वाह होगा? ये कलिकाल बड़ा मलिन है। बहुत ऐसे ऐसे चल पड़े हैं नाटक नौटंकी, जिससे धर्म का बड़ा ह्रास है। जो विनम्र है, विनयी है, गृहस्थ इंद्रिय संयमी है। कहां इंद्रिय संयम? यहां तो इंद्रियों का खुला व्यभिचार शुरू है, खुला व्यभिचार। गृहस्थ धर्म महान धर्म है, जिससे विरक्त भी वहीं पैदा हुए, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी उन्हीं गृहस्थों के यहां पैदा हुए। तो गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, पर बड़ा महान धर्म है। महान इस बात में है कि वो गृहस्थ होते हुए विनयी है, वो गृहस्थ होते हुए इंद्रिय संयमी है, वो गृहस्थ होते हुए पवित्र है, भगवान का भजन करता है, इसलिए महान है। जो प्रिय वचनों से आए हुए अतिथि की सेवा करता है। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया, मधुर वचन, आइए स्वागत है आपका, कम से कम आसन और जल, बैठिए, पानी पीजिए, इतना तो सब कोई कर सकता है। भोजन और आगे की बातें ना हो तो हाथ जोड़ दे, पर आए हुए दरवाजे पर भिक्षु